नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। झारखंड में मॉब लिंचिंग और विच हंटिंग हर सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। बीजेपी सरकार के बाद हेमंत सरकार भी इसे रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और कानून भी बनाया गया। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ा कानून पारित करने के बाद दो मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए। पहला सिमडेगा में, जहां संजू प्रधान नामक व्यक्ति को लकड़ी चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पेड़ में बांधकर जिंदा जला दिया था। दूसरा धनबाद में, जहां अल्पसंख्यक युवक को बीच सड़क पर पीटा गया और पिटाई का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा। युवक की पिटाई के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब पुलिस कहां थी, और कानून होने के बाद भी आखिर ये घटनाएं थमने का नाम क्यों नहीं ले रही, क्यों बढ़ती जा रही है? धर्म के नाम पर भीड़ को हिंसा की छूट क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या लोकतंत्र के नाम पर हावी हो रहा है भीड़ तंत्र? सवाल के जवाब नेताओं से लेंगे पूरा मामला, लेकिन आप पहले हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी। कानून बनने के बाद दो मॉब लिंचिंग के मामले आए सामने। सिमडेगा के बाद अब धनबाद में भीड़ तंत्र का इंसाफ। झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनने के बाद दो घटनाओं ने हेमंत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पहले सिमडेगा में चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई और फिर पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। लोग अभी इस घटना को भूल भी नहीं पाए थे कि धनबाद में भी एक अल्पसंख्यक युवक को पीटा गया। आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा। इतना ही नहीं, युवक को सड़क पर थूक कर चाटने के लिए विवश किया गया और जबरन जय श्री राम के नारे भी लगवाए। घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने उपायुक्त को मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही मामले की रिपोर्ट भी तलब की। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि डीसी धनबाद उक्त मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सूचित करे। अमन चैन से रहने वाले झारखंड वासियों को इस राज्य में वैमनस्य की कोई जगह नहीं। मॉब लिंचिंग के बाद सवाल पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। उधर अब ये पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। पूरी घटना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कानून तो हत्या की पहले से बनी हुई है। उस कानून तो अभी विधानसभा से पास हुआ है, लेकिन पहले से भी कानून एग्जिस्ट करता है। जो इस प्रकार की कहीं भी कोई अपराध करेंगे, जुर्म करेंगे, उसके लिए कानून पहले से बनी हुई है। और यहाँ तो कानून के तहत छोड़ दी, यहाँ तो बचाने की कोशिश हो रही है। गलत लोगों को पकड़ करके जेल में लोग डाल रहे हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार समेत तमाम सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। रघुवर दास ने तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में हुए हत्या का हवाला देते हुए तमाम विपक्षियों से सवाल करते हुए पूछा कि आज कांग्रेस, जेएमएम और वाम दल कहां है? उसकी सरकार में इस तरह की मॉब लिंचिंग की 10वीं घटना हो गई। आज चुप क्यों? तो ये भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी अगर इस तरह की घटना होती है उसकी निंदा करनी चाहिए और सरकार को कानून का सख्ती से पालन कराना चाहिए। साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारी वहाँ उपस्थित थे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया और विपक्ष पर पलटवार किया। आज तक हम लोग राजनीति किए, किसी समाज को हम लोगों ने अपमानित नहीं किया। मुस्लिम समाज देख के गाली दे रहा है, मार रहा है उस व्यक्ति को, झूठे आरोप लगा रहा है कि तुमने ऐसा बोला। नाम पूछता है मुस्लिम है तो उसको मारने लगा। क्या यही कल्चर है भाजपा का? क्या यही सिखाया आप लोगों को? क्या माँ बाप ने यही परवरिश दिया भाजपा को? भाजपा के पास मैं कह रहा, इनको ये कहां से पार्टी चली आई? सम्मान करना सीखिए, ठीक है? खून खोल गया है मेरा इरफान अंसारी का, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी डीजीपी से मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूँ, और जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, इसके लिए इरफान अंसारी। झारखंड विधानसभा में एक पखवाड़े पहले ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया गया था।
इसका उद्देश्य लोगों के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना और राज्य में भीड़ की हिंसा को रोकना है। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, उसके बाद ये चिंता की बात न केवल सरकार के लिए है बल्कि आम जनता के लिए भी है। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो धर्म के नाम पर भीड़ को हिंसा की छूट क्यों? क्या लोकतंत्र के नाम पर हावी हो रहा है भीड़ तंत्र? ऐसे कई सवाल जो कि जिनके जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और झारखंड में खास तौर पर कानून बनने के बाद जिस तरीके से 4 दिन में 2 मामले सामने आए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। मिलवाते हैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह, जेएमएम की तरफ से ओंकारनाथ जायसवाल जी और मार्क्सिस्ट नेता सुशांतु मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुखर्जी साहब, आपसे ही शुरुआत। ये क्या हो रहा है? बिल बनता है, उसके बाद उम्मीद ये होनी चाहिए कि मामले सामने ना आए, लेकिन फौरन 4 दिन में 2 मामले, बहुत गंभीर स्थिति। यहाँ पर राज्य में 17 से 18 साल बीजेपी लोग अभी कानून के बारे में पता नहीं। लोग को जागरूक करने के लिए सरकार को गांव के अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग सिर्फ नहीं, चाहे दिशा के नाम से भी हम ट्राइबल महिलाओं पर अटैक ये भी रोकने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कोई, लेकिन आप बताएं, कोई लीडर के ऊपर लीडर रखते हैं, वो लीडर के ऊपर जनता की भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर मॉब लिंचिंग करके कोई जेल से छूट जाए, उसके अगर कोई माला पहना दे किसी लीडर, किसी संसद भाजपा की, उसके क्या हो, उस लड़का का क्या ताकत मिली? इस तरह का अगर माहौल बनाना चाह रहे हैं, अगर ये 17 साल से बनते हुए आ रहे हैं, अब तो आपको बता दें कि खलवन की घटना हो चाहे यहाँ की सिंगरा की घटना हो, सब पर सजा होगी और निश्चित तौर पर हो, एकदम होना है। क्योंकि ये हेमंत सोरेन की हेमंत सोरेन की सरकार है, विपक्ष की ये जो सरकार जो चल रही है, ये दलनेतर जमीन की सरकार है और जमीन पर जो गलत करेंगे उसे नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है ओंकारनाथ जी, आपकी सरकार में ये जो बिल लाया गया, इस बिल के बाद उम्मीद यही होनी चाहिए थी कि ऐसे मामले कम आते, जो कि झारखंड में बहुत ऐसे मामले देखे हैं पिछली सरकारों में। क्या कमी रह गई? कानून फेल है, पुलिस फेल रही, कैसे हो गई ये घटनाएं? देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना को निंदा करते हैं, ये अति निंदनीय। और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से, जो बड़े नेता हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि घटना में सबसे पहले आप लोग राज्य की जनता से माफी मांगिए। आप लोग माफी मांगिए कि इतनी बड़ी घटना घटी है, इसमें ये एक बिशप युवक को के साथ इतनी बड़ी चौक पर ये घटना घटी है। निश्चित रूप से समाज में क्या चाहते हैं लोग? समाज में क्या चाहते हैं कि समाज जले, समाज में आग लग जाए और समाज में लोगों में बेबनक फैल जाए, यही चाहते हैं। समाज को बांटने के लिए चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसे समाज में लोग जो चाहते हैं, इनके मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। ऐसे लोग समाज में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोग का मंसूबा क्या है? चाहते हैं कि पूरा राज्य जले। ऐसी कोई करने वाले लोगों को कतई छूट नहीं देगी ये सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री जी वो इसको संज्ञान में लिए हैं। और मैं कहता हूं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर माफी मांगे इसके लिए। ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, उसमें जो लोग शामिल हैं, उन लोग की तरफ से माफी मांगना चाहिए। इन लोग को कानून काम कर रही है और बहुत ही जल्द जो भी दोषी हैं पकड़े जाएंगे। मॉब लिंचिंग का घटना जितनी भी घटी है, निश्चित रूप से निंदनीय घटना है। जिसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार है, क्या पुलिस है, क्या कोर्ट है, क्या कानून उनके हाथ में है? ये कानून हाथ में लेने के लिए उनको अधिकार किसने ने दिया है कि जहां मन तहां कर दें और किसी को थूक के चटवा दे, किसी को मार दे, किसी को पीट दे? कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, ये भारत देश है। यहाँ पे सारे लोग संविधान से चलता है। संविधान से सारे जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लोग को रहने का अधिकार है इस देश में। और कोई कहता है कि ऐसा है वैसा है, तो ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ संविधान के मानने वाले लोग हैं। बीजेपी के पास जाते हैं, आऊंगी मैं आपके पास, दोबारा आऊंगी सर। बीजेपी से सवाल करना लाजमी है, उनकी शुरुआत भी नहीं हो पाई अभी तक। बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है, कहा सुनी हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या वो सही है या जानबूझ के किया गया है? जो घटना सिमडेगा में हुई उसके बाद जनता भी सुने, इन लोगों की बेशर्मी को झारखंड की जनता सुने। ये जो लोग बेशर्म जैसा बात कर रहे हैं, उसको पूरी झारखंड की जनता सुने। 2 घटना हुई है, एक
सिमडेगा में घटना हुई, एक धनबाद में घटना हुई। दोनों घटनाओं के बारे में जरा आप जरा बारीकी से समझिए। सिमडेगा में की घटना में दलित युवक को घर से खींच के, रोड के इस पार घर है, रोड के उस पार खींच करके घर से ग्राम प्रधान जो है और भीड़ जो है, सैकड़ों की संख्या में लोग खींचते हुए ले जाते हैं, मार मार के अधमरा करके जिंदा जला देते हैं। पुलिस वहां खड़ी रहती है, पुलिस के पैर पड़ रही है, उसकी पत्नी गिड़गिड़ा रही है कि हवाई फायरिंग करिए, बचा लीजिए, लेकिन पुलिस छुप छुप करके वीडियो बनाती रही और जिंदा जला करके मार दिया गया। और ये सरकार और वहां पर ये सारे प्रशासन के लोग खड़े थे, प्रशासन के मौजूदगी में ये काम हुआ, लेकिन ये लोग चिल्ला नहीं रहे कोई। और एक ने तो अखबार में छाप दिया कि नक्सली पूर्व नक्सली थे। बताइए कि कानून किसके हाथ में लेने का अधिकार है? कहा कि लकड़ी बेच रहे थे, लकड़ी अक्टूबर में पकड़ाया है, वो भी वो खरीदा था। क्या लकड़ी पर उस पर केस हुआ है? फॉरेस्ट विभाग जब लकड़ी जब्त किया उस पर केस किया था, अक्टूबर की घटना थी, लेकिन वो केवल इसलिए उसको जिंदा जला दिया गया कि उसके घर के सामने में गौकसी होता था और गौकसी का वो विरोध करता था, सामने बाजार धर्म विशेष के लोगों ने मारा है उसको। पानी हुई है करो जी, वो घटना बहुत निंदनीय है। अब धनबाद की घटना पर भी बोलिए, आरोप आपके कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। वो हिम्मत देखिए, उसकी गुंडाई देखिए, उस लड़के की, जो भी युवक है, माफी मांगिए प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को गाली दे रहा है भीड़ में, और उसके बाद गाली दे रहा है, उसके बाद लोगों ने उसको लपड़ थप्पड़ किया और लोगों ने नहीं, सरोज जी, वो पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई है, उसका जिक्र मैंने अपने शुरू में किया कि कैसे घटना हुई। अब धनबाद की घटना पर भी तो कुछ बोलिए सर, क्योंकि आरोप आपके कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। अरे मैं धनबाद की माफी मांगिए, माफी मांगिए, राज्य जनता देख रही है और आप माफी मांगिए सर्वजनिक रूप से। क्या होता है हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, मॉब लिंचिंग का मतलब घटना किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, समुदाय विशेष के लोगों को घींच करके अगर मारे उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। किसी के मीटिंग में कोई गुंडाई कर रहा है जाकर के, प्रदेश अध्यक्ष को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, कोई हमारे आपको चाहिए गाली दे, आप जिसको गुंडाई बोल रहे हैं वो तो आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, आप खुद ही हिसाब कर लेंगे। लेकिन ये सारे लोग फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, धर्म और संस्कृति के रक्षा की बात बोल रहे हैं, जो जिंदा जला दिया गया, आप धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात बोलते हैं। एक एक करके नेता बोले तो कम से कम जनता सुनेगी और डिबेट जो है वो ठीक उसका सार निकलेगा। कर रहा है उसको पीट दिया तो मॉब लिंचिंग है। सरोज जी, ये स्पष्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप और दोनों बोल रहे नेता समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि सिमडेगा की घटना मॉब लिंचिंग है, लेकिन अगर आपके कार्यकर्ता कुछ करते हैं तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। वो क्या है सर? एक चीज आप हमको बताइए ना, वो क्या है सर, ये बताइए। नहीं अब मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए ना। आप मैं नहीं, सत्ता पक्ष के लोग देंगे, दो हमारे साथ प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे आपके सवालों का। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। हाँ बोलिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। मेरी बात तो 1 मिनट सुन लीजिए, हम चुप हो जा रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मेरा कहना है कि मॉब लिंचिंग उसको कहते हैं कि किसी धर्म विशेष के, समुदाय विशेष के, जाति विशेष के नाम पे कोई किसी को खींच करके निसहाय निहत्था को मारे। वहाँ भाजपा का मीटिंग चल रहा है, वो जाकर के गाली दे रहा है, सैकड़ों से भीड़ में वो अकेला जाकर के वहाँ पर प्रधानमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को भद्दी भद्दी गाली दे रहा है और उसको पीट दिया, तो ये मॉब लिंचिंग है। अरे तो हमको बताइए तो, ये लोग परिभाषा दे रहे हैं मॉब लिंचिंग का। ओंकारनाथ जी, आपकी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, क्या किया? प्रतिक्रिया में लोगों ने कानून हाथ में लिया, वो गाली दिया, उसको भी मारा। देखिए, पूरा डिबेट हो रहा है कि हिंसा कैसे फैल रही है, कैसे भीड़ जो है किसी को भी कभी अपना शिकार बना रही है, और कोई कह रहा है ये तो मॉब लिंचिंग नहीं है। सुनिए, मॉब लिंचिंग क्या कानून है, मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं इसकी जानकारी आपको नहीं है? आपको जानकारी नहीं है। मॉब लिंचिंग सरोज जी, सवाल हो गया, जवाब ओंकार जी देंगे या फिर मुखर्जी साहब देंगे। सुनिए, देखिए आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो समझ में भी आएगा। राष्ट्रीय जनता से माफी मांगिए, आप एक एक करके बोलिए। सर, अनुरोध कर रही हूँ मैं, बड़े आराम से बोल रही हूँ। मारपीट किया, आप एक एक करके बोलिए। एक मिनट, 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 एक मिनट
ठीक है, चुप कैसे रहा आपका है? सवाल सरोज जी हो गया, जवाब ओंकार नाथ जी दे रहे हैं। सर वो मानने को देखिए। तैयार नहीं है और सवाल ये आम जनता भी कर रही है, क्या किसी के साथ कुछ भी हो जाएगा? आपकी पुलिस कहाँ है, आपका कानून कहाँ है? देखिए, मैं रजनी जी मैं बोल रहा हूँ। पहली बात की सरोज जी को मॉब लिंचिंग की कानून का जानकारी नहीं है। मॉब लिंचिंग किसी का तो गलत परिभाषित कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार है और अधिकार किसने दिया? अगर कोई पक्ष गाली दे रहा है केंद्रीय अध्यक्ष को, सरोज जी आपकी बात हो गई ना, अब ओंकार नाथ जी बोल रहे सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास सर। बना है, कसरी बना है, कानून बना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसने अधिकार दे दिया? उसको सजा ही लोग दे देवे। क्या इन लोग संविधान को नहीं मानता? ठीक है सरोज जी, देश को नहीं सरोज जी मानता आप है। सुन लीजिए सर। इन लोग माने देश को नहीं मानता है। क्या इन लोग RSS का कानून चलाएगा देश में? कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे बोलिए कि सार्वजनिक रूप से राज्य जनता से सरोज माफी जी मांगे। आपका सवाल मैं भारतीय लेती जनता हूँ। पार्टी के प्रवक्ता होने सरोज के जी मैं नाते आपका सवाल ले रही हूँ, आप जनता से सुनिएगा माफी प्लीज, मांगने का डिस्टर्ब काम मत करें। करिएगा। ओंकार नाथ जी आपसे ही ये सवाल, सिमडेगा में जो कुछ हुआ एक दलित के साथ, कैसे खींच के क्या कर रही है वो? पुलिस पर भी लोग आरोप देखिए, लगा रहे हैं कि पुलिस थी, सुनिए, पुलिस जानबूझकर नहीं गई। मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ। मौजूद थी। मॉब ठीक है लिंचिंग सर, के बारे में आपका सवाल हो रहा है, जवाब लीजिए ना सर प्लीज। चलाया गया। सरोज जी को बकर बकर बोलने की आदत है। अरे बंद है। आप लोग जो ये भाषा कर रहे हैं ना, आप लोग भाषण मत दीजिए। सरोज जी मैं आपका सवाल भी पूछ रही हूँ तो भी आपको जवाब नहीं चाहिए है। अगर बीजेपी का धनबाद का करती हूँ तो भी आपको जवाब नहीं चाहिए। अनुशासन, आपकी पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, वो अनुशासन मुझे नहीं दिख रहा है इस डिबेट में। आप सुन लीजिए सर, आ रही हूँ मैं। हाँ ओंकार जी बात कंप्लीट करिए, सिमडेगा के बारे में पहले बोलिए, लोग वो भी जानना चाह रहे हैं कानून की बात। मैं कह रहा हूँ इस राज्य में मॉब लिंचिंग घटना जो पिछली सरकार से जो मनोबल बढ़ा था कुछ लोगों का, उस पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड सरकार, वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर एक बहुत बड़ी कानून लाई है और इस पर बहुत काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि मॉब लिंचिंग घटना अभी हमारी सरकार में बहुत ही कम 1-2 घटना घटी है जिस पर पुलिस तत्पर है। पूरे राज्य में दिशा निर्देश प्राप्त है। मॉब लिंचिंग घटना पर सरकार का विशेष नजर है, पुलिस की विशेष नजर है। और पुलिस के सामने अगर ये हो रहा है तो क्या पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ओंकार नाथ जी जवाब दीजिए। सुनिए, सिमडेगा वाली घटना को मैं निंदा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कब उसमें होगी? जो भी दोषी हैं बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उसके लिए काम करे पुलिस और आने वाला समय में मॉब हाँ जी, लिंचिंग शांत मुखर्जी साहब, उस पर मुख्यमंत्री ट्वीट क्यों नहीं किए? सिमडेगा के घटना पर धनबाद को तुरंत ट्वीट कर पहली बात है, सुनिए सरोज जी आप माफी मांगिए, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है ओंकार नाथ जी, आप लोग बात सही होगी। मांगिए सुशांत आपको। मुखर्जी कुछ कह रहे हैं, आप दोनों नेता थोड़ा सुन लीजिए। सुशांत मुखर्जी जी बोलिए। बोलिए। ऐसा है कि हमारे भाजपा की सरकार में 42 मॉब लिंचिंग हुए हैं, ठीक है। अगर वो बोलेंगे, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं। 42 मॉब लिंचिंग हुई है, आज झारखंड में हुई है। प्रशासन के लोग, केंद्र सरकार की मंत्री, सांसद जाके माला पहनाए हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया। लेकिन आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि दलित महिलाओं को जला दिए जाएंगे और उस पर कार्रवाई नहीं होगा। दलित महिलाओं को जला दिए जाएंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगा। निश्चित तौर पर सिमडेगा पर कार्रवाई होगी और आपको बता दें धनबाद पे भी कार्रवाई होगी। आप प्रतिक्रिया मत बताइए। 42 हत्याएं मॉब लिंचिंग का काम, उसको प्रतिक्रिया मत जोड़िए सोन जी, इसे मत जोड़िए। आदिवासी मूलवासियों के हत्यारे सरकार थी। 17 साल में जनता ने उखाड़ फेंका। आप लोग तो बातें नहीं सुनते हैं। अरे बात तो सुनिए, आपकी समय आएगी आप भी बोलिए, लेकिन बात तो सुनिए। ये मानिए कि आपने 41 से 42 मॉब लिंचिंग हुई आपकी सरकार में, ये मानने की तैयार होइए। ये मानने की जरूरत है, जनता को पता है। और इस पर कानून इसीलिए बना क्योंकि भाजपा के द्वारा मॉब लिंचिंग कराए जा रहे थे। और बहुत बड़ा आरोप सरोज सिंह जी लगाया जा रहा है ये आपके ऊपर। अरे मैं तो फिर कह रहा हूँ ना, ये बेशरम लोग हैं।
हाँ, शर्म किसकी है ये तो बता दो। सिंधिया की जांच होगी, उत्तर प्रदेश महिला की जो हत्या हुई थी, दलित महिला को आग लगा दिए थे, उस पर आप लोग क्या किए, सारे आम बताए, थोड़ा से बताए ना, थोड़ा कुछ तो बताइए। FIR हुआ क्या? देखिए सरोज जी, आप गांधी को मानने वाले लोग नहीं हैं, आप गोडसे को मानने वाले लोग हैं। आप लोग डिबेट को पता नहीं कहाँ ले जा रहे, बहुत महत्वपूर्ण मसला है ये। तबरेज अंसारी से लेकर अभी तक सरकारें तो बदली लेकिन हालात नहीं बदले सर। लोगों ने आप सरोज जी, पूरे देश में खेलना चाहते हैं, लेकिन सरकार देश खेलना नहीं देगी, आपके मंसूबा कामयाब नहीं होगा। और मैं तो सरकार को चुनौती देता हूँ कि दोनों घटना को निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराओ, एजेंसी से जांच माफी मांगिए, गर्मी का हाल काम कर दिया आप लोगों ने। एजेंसी, कौन एजेंसी? अरे सरकार जांच करेगी, माला पहनाया तो उसका भी जांच होगी। अरे आप पुलिस के सामने मार दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। माला पहनाए थे आपके सांसद, मॉब लिंचिंग के बाद आपके सांसद, हजारीबाग के सांसद ने माला पहनाया था, उस पर भी जांच होनी चाहिए। ये कहिए ताकत से, आपके सांसद खूंटी में है, आपके विधायक खूंटी में है, आपके लोग सब रहते हुए क्यों नहीं बचाए? ओंकारनाथ जी, क्योंकि सरकार आपकी है, तबरेज अंसारी के वक्त तो खूब सवाल उठे, अब क्या हुआ? मुझे कहने दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी का हद इन लोगों ने पार कर दिया। राज को हाथों में मिलाने के लिए इन लोग धर्म को संप्रदाय में पार कर दिया। इन लोग चाहते हैं कि नागपुर का शासन पूरे देश में कायम हो जाए। संविधान के मानने वाले लोग नहीं है, आप लोग को तो संविधान के मानने वाले लोग नहीं है, गांधी के मानने वाले लोग नहीं है, विपक्ष इन लोग गांधी को मानने वाले लोग नहीं, लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। नहीं है आप लोग, ये लोग धर्म और संप्रदाय के नाम पर राज को बढ़ाना चाहते हैं। रहना तो पूरे देश से साफ हो जाइएगा। सरोज जी ये बताइए, और सुनिए, सरोज जी आप ये बताइए, अब जो कुछ धनबाद में हुआ उसके बाद अगर कार्रवाई होगी तो क्या वो सही नहीं मानी जाएगी? तो उस पर भी बवाल शुरू हो जाएगा। सिंधिया की घटना, मैडम दोनों घटना में जो भी लोग हैं, नितिन ओंकारनाथ जी सुन लीजिए सरोज जी को, आप धनबाद के बारे में ही जानना चाह रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, बताइए सर। सुनिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि एक बात हमको समझा दीजिए कि मीटिंग भाजपा की चल रही हो, कोई जाकर के वहाँ खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को गाली देकर गुंडाई कर रहा है, प्रतिक्रिया में उसको लोगों ने मार दिया। ये लोग पागल है क्या? अरे सर किस तरीके से मारा गया है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून है सर। आप लोग ही अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे जनता को कहेंगे? कानून है, पुलिस है, वो करेगी अपना काम। अगर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कोई कुछ कहेगा तो पुलिस कहाँ उस पर FIR संविधान में किसने दिखा? कानून को हाथ लेने की इजाजत किसने दी है आप लोगों को? ये सब बात करते हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब इस तरह का बात बोलते हैं, इलिटरेट की बात करते हैं आप। मेरा प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति गृह मंत्री को कोई मेरा बात कर देगा तो आप गोली मार दीजिएगा। मामला हो सकता है कि भाई उसके पुलिस के हवाले कीजिए, कानून काम करेगी, कानून उसका सजा देगी। सरोज जी आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि सिमडेगा में जो कुछ हुआ है उसी का बदला लिया गया है। अब ऐसे आरोप भी लग रहे हैं जानबूझकर ये किया गया है। नहीं मैं प्रतिक्रिया में क्या गया है तो मैं बोल रहा हूँ ये सिमडेगा का धनबाद में प्रतिक्रिया है। अगर वहाँ एक धर्म के समुदाय के साथ कुछ हुआ है तो दूसरे के साथ यहाँ किया गया है, मान रहे हैं आप? अरे क्या आप बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आता, जब सीधा सवाल होता है तो जवाब नहीं होता तो समझ में नहीं आता। ठीक है, डिबेट को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। शुक्रिया सरोज सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। ओंकारनाथ जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांतु मुखर्जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो मॉब लिंचिंग पर मतलब की सियासत हो रही है वो तमाम लोगों ने देखी है। बहरहाल अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।